ओम साई राम। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं बाबा के ऐसे भक्तों की लिस्टिंग कर रहा था जो 21वीं सदी में शिरडी के साईनाथ के पास थे और जिन्होंने बाबा का सानिध्य पाया और बाबा के दर्शन किए और बाबा के साथ समय एक्सप्लेन किए। तो मुझे एक ऐसे भक्त का पता चला, एक ऐसे भक्त की अनोखी कहानी जानने को मिली जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 2012 तक साईं बाबा का एक ऐसा भक्त था जो कि बुजुर्ग था और जिसकी डेथ 2012 में ही हो गई। उनका नाम था दयाराम खुसरो। दयाराम खुसरो 25वीं शताब्दी का एक ऐसा भक्त था जिन्होंने साक्षात शिरडी के साईनाथ महाराज के दर्शन किए थे जब साईं बाबा शिरडी में शरीर रूप में थे। लेकिन आप लोग को बताना चाहूँगा, बाबा तो वैसे भी अजर और अमर है। उस भक्त की ये जो कहानी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भक्तों के साथ बाबा के इस कहानी का अनुभव शेयर किया जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो दयाराम खुसरो थे इनका जो जन्म हुआ था 1901 में हुआ था और 2012 यानी कि 25वीं सदी में इनकी मृत्यु हो गई। शायद 2011 में इनके परिवार ने इनका 110वां जन्मदिन भी मनाया था और शायद इनकी 5 पीढ़ी भी है। लेकिन ये कैसे साईं बाबा से मिले, इनके बारे में मैं अब आप लोग को बता देता हूँ। 1918 में जब साईं बाबा ने समाधि ले ली, उसके बाद ऐसे बुजुर्ग का मिलना जो साईं बाबा से मिले हुए थे, ये जो स्टोरी है आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। ऐसा बताया जाता है कि जो ये दयाराम खुसरो जी हैं, इनका जन्म 1901 के आसपास हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि उस समय किसी की भी शादी बहुत जल्दी करा दी जाती थी, तो इनकी शादी भी, दयाराम खुसरो जी की शादी भी एक लेडी के साथ हो गई जिनका नाम था शायद अमृता बाई जी, ऐसा करके नाम था, और उस समय इनकी शादी जल्दी हो गई थी। और जो ये दयाराम जो खुसरो जी थे, ये शिरडी के पास ही किसी गांव में रहते थे और जो दयाराम खुसरो जी थे वो हमेशा किसी न किसी काम से शिरडी को आया जाया करते थे और उनका जो काम था वो शिरडी के आसपास ही रहता था। अब जो उनकी पत्नी अमृता थी वो शिरडी जाया करती थी 4 से 5 किलोमीटर पैदल उनके लिए भोजन लेकर। और ये जो कहानी है ये लगभग 1914 या 13 के आसपास हुई होगी, क्योंकि 1901 या 1900 में उनका जन्म हुआ था। एक्चुअल उम्र तो मेरे को उनका नहीं पता, लेकिन जब वो अपने पति के लिए खाना लेकर जा रही होंगी तो उनकी एक्चुअल उम्र 12 से 13 साल की ही उनकी पत्नी की रही होगी। तब उनकी पत्नी ने बताया है एक इंटरव्यू में कि जब वो शिरडी जाती थी तब वो बाबा को द्वारका माई में देखती थी, आसपास भिक्षा मांगते हुए देखती थी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो शिरडी के साईं बाबा थे वो शिरडी में भिक्षा मांगा करते थे और जो कोई उनके भिक्षा में, दान, झोली में कोई भी चीज़ डालता था, बाबा उसके बदले उन्हें उदी का प्रसाद दिया करते थे। और तो और जो अमृता बाई है, जो अमृता बाई जी हैं, दयाराम खुसरो की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कभी बाबा को भिक्षा में, झोली में कुछ दान किया था और बाबा ने उन्हें उदी प्रसाद स्वरूप दिया था जो उन्होंने भी प्राप्त किया था। और तो ये तो आप सभी जानते हैं कि शिरडी के साईं उदी का प्रसाद देने के बाद भक्तों को आशीर्वाद देते थे, कहते थे कि बेटा सदा खुशी रहो, सबका मालिक एक है, वो मालिक तुम्हारा भला करेगा। ऐसा बाबा हर भक्त के साथ करते थे। तो हमें ये बात जानने को मिली। सोचिए 11 से 12 साल की उम्र में उस महिला ने बाबा का सानिध्य प्राप्त किया और एक बार उन्होंने अपने पति, जी हाँ, अपने पति दयाराम खुसरो को भी बाबा के पास लाके मिलाया और बाबा की विभूति प्राप्त की। और ये 2010 और 11 तक ये लेडी जिंदा थी और इनकी 5 पीढ़ियाँ भी हैं और 80 से 90 लोगों का इनका परिवार है। तो ये अनोखी कहानी हमें जानने को मिली, तो हमने सोचा क्यों ना अपने साईं भक्तों के साथ इसे शेयर किया जाए। अगर आपके भी आसपास ऐसा कोई महिला, बुजुर्ग जो बाबा के सानिध्य में कभी पड़ा हो, बाबा का सानिध्य और बाबा के साक्षात दर्शन किए हो, तो आप हमें उनका अनुभव जरूर बताएं। हम इस चैनल के माध्यम से इनके बारे में जरूर प्रसारित करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये सत्य कहानी जानकर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।